हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्पो सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 2024 में 18 जून को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम, जो कि आपका लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। और उसके पीछे की जो पूरी घटना थी वो कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम से जुड़ी हुई थी, क्योंकि नीट के एग्जाम में भी इसी तरह की मिस प्रैक्टिसेस देखने को मिली। कुछ स्टूडेंट्स जिनके फुल मार्क्स थे नीट के एग्जामिनेशन में, वो खबर आई कि वो एक ही स्टेट से थे। और उस समय एक बड़ा सवाल उठा था एनटीए पर कि क्या आप जो एग्जामिनेशन बना रहे हैं वो उस लेवल का भी है जिस लेवल का वो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। यानी नीट इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन कंट्री, हमारी नेशन का। एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग वो शायद आपका 10th 11th का स्टूडेंट या 11th 12th के बच्चे इजीली कर लेंगे। मतलब उसका लेवल सो कॉल्ड नीट एग्जामिनेशन के लेवल का नहीं था। एंड तुरंत बाद जब आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ तो हमने ये चीज नोटिस करी कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए थे। काफी सब्जेक्ट में आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पिक किए गए थे। देखिए, एनसीईआरटी से पिक करना कोई इशू नहीं है, बट इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चंस के अंदर, बहुत बेसिक लेवल के थे। मतलब आप कह नहीं सकते कि वो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है, आप तो फिर यूजी पीजी के लेवल का एग्जाम दे दीजिए ना। सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी कंडक्ट करा लीजिए, यूजीसी नेट रहने ही दीजिए। सो द काइंड आपको जिस लेवल पर बिठाया जा रहा है उस लेवल का पेपर भी तो होना चाहिए कि पेपर देख के लगे कि हाँ, दिस इज कॉल्ड द रियल लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। वरना क्या होता है, बच्चे उसको ग्रांटेड लेते हैं। आप लोग भी समझदार है, आप लोगों को लगता है पेपर क्या आसान ही तो है, 2 महीने में पढ़ाई हो जाएगी। बट एक्चुअल में 2 महीने में तैयारी नहीं होती अगर एनटी अपने पर आ जाए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है अभी 4th ऑफ मई, यानी आज से जस्ट ऑलमोस्ट 8 दिन पहले आपका नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। और आप शॉक होने वाले हैं कि एनटीए ने क्या कर दिया था। और इसी वजह से मैं कह रही हूं कि अगला नंबर यूजीसी नेट का है जो एनटीए ने साफ कर दिया है। इतने एलिगेशंस के बाद एनटीए के ऊपर दिन रात एलिगेशंस लगे थे कि आप पेपर कैसा बना रहे हैं, आपसे अच्छा पेपर तो हम बना देंगे। इस तरह के कमेंट्स भी एनटीए को सुनने को मिले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, नीट विल सर्व एज अ ट्रू बेंचमार्क टू इवेलुएट द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। अब समझ आ रहा है कि फाइनली अगर आपको ट्रू एजुकेटर बनना है तो आपके पास हायर लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। ट्विस्टेड और एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको समझने आने चाहिए और उनको सॉल्व करना आना चाहिए। यानी इस बार का नीट का एग्जामिनेशन यहां से यहां पर पहुंच चुका है, लेवल एकदम। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने क्लियर कहा है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं है। अब एनटीए ने कसम खा ली है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एकेडमिक्स के साथ। यानी ऐसे ही कोई भी उठेगा, पेपर देगा और ऐसे करके पास कर लेगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आईएएस के पेपर के लिए आप मेहनत करते हो ना, दिन रात एक करते हो, अपने घर से भी दूर रहते हो प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, a tough, पढ़ लो, a tough and well structured exam is the ultimate litmus test of a teacher's capability. NTA for raising the bar. Thank you NTA for raising the bar. और नेट और नीट ऑलमोस्ट आप लोगों का एनटीए ही कंडक्ट करता है नीट का एग्जामिनेशन भी। और एनटीए के इतने एलिगेशंस और कमेटी बैठने के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि आपको सभी सभी एग्जामिनेशन के लेवल को हाई करना है, ताकि ये जो चीटिंग और पेपर लीक का कॉन्सेप्ट है तो खत्म हो और वो बच्चा सिलेक्ट हो जो जेन्युइन कैंडिडेट है। अब आगे देखिए, ये सिर्फ एक ने नहीं कहा, ऐसे कई सारे हैं हमारे पास। यस, एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए आगे और आ गया, पढ़िए। आई ऑलवेज बिलीव्ड in teaching with depth and clarity using real life examples and convert concepts into stories. So I always thought that strong foundation will help you understand. आपके पास strong foundation होना चाहिए। So अब मुझे ये समझ आने लगा है कि एनटीए ने इस चीज की रिस्पेक्ट करी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। यहाँ पर टीचर कह रहा है कि मैं हमेशा से बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करता था, लेकिन एग्जाम डायरेक्ट आता था। तो बच्चे क्या करते थे, आके बोलते थे मैम आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो जब पेपर तो डायरेक्ट आता है। ठीक है, लास्ट 2-3 बार से एनटीए बहुत ही बेसिक पेपर दे रहा था नीट में भी और यूजीसी नेट में भी, आप सब तो प्रूफ है इस चीज का। कितने इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपके पेपर में आने नहीं चाहिए। वो तो बेस्ड आपके अगर यूजी और पीजी के लेवल पे है तो चलेगा, आपके पेपर में नहीं चलेगा। अब इस टीचर ने कहा कि इस बार का एग्जाम देखकर मुझे रियलाइज हो गया कि मैं सही तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यानी जिसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा पेपर बना रहा है एनटी। आगे पढ़ लीजिए, टीचिंग इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग कंटेंट, इट इज शेपिंग माइंड्स। नीट 2025 आई गॉट द आंसर।
ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरह के कई सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए आफ्टर द नीट एग्जामिनेशन। तो ये देखिए, अब अगला पढ़िए। एनटीए हैज सर्टेनली रेज द बार विद द नीट एग्जाम, जिस तरह से जेई मेंस का पेपर होता है। तो नीट एग्जाम का जो लेवल है वो आईआईटी जेई के तरह बहुत ही ज्यादा एनटीए ने इस बार रेज कर दिए। देखो, ठीक है, आगे देख लो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा इट्स टाइम टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम जस्ट कवरिंग द सिलेबस टू डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड पैशन फॉर लर्निंग। यानी अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर करके पेपर में जा रहे हो, काम नहीं चलेगा अनलेस आपकी डीपर क्लैरिटी नहीं है। assertion reason based, statement based, match the following, chronology, sequence, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले। ठीक है, अब अगला नंबर जस्ट 40 दिन बाद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का है, वो अगेन एनटीए कंडक्ट है। तो आपके पास बचे हैं 40 दिन, और 40 दिन के बाद हम जैसे एडुकेटर आपको ये मैसेज डालते मिलेंगे कि थैंक यू एनटीए फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द पेपर, ताकि हर बच्चा जेन्युइन कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ फेलोशिप लेकर है। ये नहीं एक महीना आए, टाइम पास करा, गए और आके बोला मैम पेपर तो बिल्कुल बेसिक था, पेपर तो बिल्कुल इजी था। इसी वजह से बच्चों ने पेपर को सीरियसली लेना बंद कर दिया, और हो क्या रहा है, क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है। अल्टीमेटली फिर हम बोलते हैं क्वालिटी इश्यूज, वो आ तो हम ही लोगों की वजह से रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू दैट नेक्स्ट यूजीसी नेट का नंबर है। आप चाहिए, आप एनटीए की वेबसाइट पे जो रिफॉर्म कमेटी का बुकलेट है उसको स्टडी कीजिए, उसमें क्लियरली लिखा है द लेवल ऑफ द पेपर हैज टू बी इंक्रीज फॉर ऑल द एग्जाम दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए। सो नेक्स्ट जस्ट आफ्टर 40 days you will be sitting in the exam hall and the level will be raised up। ठीक है, इसी के साथ अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं करी या कुछ इश्यूज है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है 899 में, आप पूरी टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। और सिमिलरली अगर आप बूस्टर कोर्स लेना चाहते हो तो उसके प्राइसेस भी डाउन है, आप सिर्फ कूपन कोड यूज कीजिए हिनाटी। और अगर आप फ्री लर्नर है तो आप YouTube पे जाइए, हर एक सब्जेक्ट की फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है। दिस इज फॉर एजुकेशन, आप हमारे चैनल पर जाइए, फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट का हर वीडियो कवर कर लिया, इसमें इस समय टोटल आप लगा लीजिए 60 वीडियोस है, तो मैं कहती हूँ आपका पेपर वैसे भी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल तक की तैयारी देते हैं हम लोग आपको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट 100% ना आए। ठीक है, चाहे लेवल अप हो या डाउन हो, हम आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपका जीआरएफ होके ही रहेगा। सो मेक श्योर आज से आप इन लास्ट 40 days का सही इस्तेमाल करें और सही ट्रैक पे जाए और इस बार का जीआरएफ क्लियर करके रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।